चलिए सीधे इस खौफनाक कहानी के विश्लेषण में उतरते हैं, जहां रहस्य और पागलपन की हदें पार होती हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि असली खतरा बाहर के ज़ॉम्बीज़ हैं, पर क्या होगा अगर असली राक्षस हमारे अंदर हों? बाहर एक जानलेवा वायरस तबाही मचा रहा है और अंदर एक पिता का मानसिक संतुलन पूरी तरह बिखर रहा है। जान बचाने के लिए फ्रांसिस अपनी पत्नी आयरिस और दोनों बेटों जोशुआ और लुकास को पुराने फार्म हाउस लाता है। लेकिन वहां सिर्फ मौत थी। फ्रांसिस के पिता और केयरटेकर ने आत्महत्या कर ली और मां ज़ॉम्बी बन चुकी थी। यहाँ एक बहुत गहरा पारिवारिक रहस्य छुपा है। जोशुआ का असली पिता फ्रांसिस नहीं, बल्कि उसका सगा भाई डिएगो है। कहानी तब पलटती है जब फ्रांसिस को एक पागल कुत्ता काटता है और वो इलाज से साफ इनकार करता है। ऐन मौके पर उसका भाई डिएगो आकर उनकी जान बचाता है और एक सुरक्षित कैंप का नक्शा देता है। इस टाइमलाइन को देखिए। महज कुछ ही दिनों के अंदर फ्रांसिस का दिमाग पूरी तरह से बेकाबू होने लगता है। पागलपन देखिए, वो सितंबर में ही क्रिसमस मनाने की जिद करता है। फ्रांसिस असलियत से पूरी तरह कट चुका है। एक घायल सैनिक के वहां आने और जोशुआ के छुपकर बाहर जाने की वजह से फ्रांसिस बौखला जाता है। इस अंधे गुस्से में फ्रांसिस उस बेबस और असहाय सैनिक को एक हथौड़े से बेहद बेरहमी से मार डालता है। ये पागलपन अब क्रूरता बन चुका है। वो आरिस को सजा देने के लिए बेसमेंट में कैद करता है। हद तो तब होती है जब वो पागल कुत्ते का मांस पकाकर आरिस को जबरदस्ती खिलाने की कोशिश करता है। लेकिन आरिस हार नहीं मानती। वो फ्रांसिस को बेहोश करती है और छोटे लूकास को लेकर वहां से भागती है। बाहर एक और भयानक खतरा था। ज़ॉम्बी बन चुका डिएगो अचानक हमला करके छोटे लूकास को काट लेता है। चीख पुकार सुनकर फ्रांसिस दरवाजा तोड़कर बाहर निकलता है और अपने ही ज़ॉम्बी बन चुके भाई को मार डालता है। वायरस को शरीर में फैलने से रोकने के लिए आरिस को मजबूरी में बेटे का संक्रमित हाथ काटना पड़ता है। ये मंजर देखकर फ्रांसिस होश में आता है और डॉक्टर ढूंढने के लिए वैन की तरफ पागलों सा दौड़ता है। जोशुआ वहां पहुंचता है। खून से सने फ्रांसिस को देखकर उसे लगता है कि फ्रांसिस ने आरिस को मारा है। अपनी मां का बदला लेने की गलतफहमी में जोशुआ बंदूक उठाता है और सीधे फ्रांसिस को गोली मार देता है। आखिरी सांस लेते हुए फ्रांसिस जोशुआ का हाथ पकड़कर कहता है, मैंने हमेशा तुम्हें अपना ही बेटा माना है। इस भयंकर तबाही के बाद आरिस बिल्कुल अकेली रह जाती है। अब जिंदा रहने का भारी बोझ उसी पर है। अंत में बस एक सवाल बचता है, क्या सर्वाइवल की असली परीक्षा राक्षसों से बचना है या खुद से?